गांव के किनारे स्थित वो पुराना पीपल का पेड़ हर किसी के लिए एक रहस्य बन चुका था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक यक्षिणी रहती है। उसकी खूबसूरती इतनी अद्भुत है कि जो उसे देख लेता है उसका बच पाना नामुमकिन है। यह कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज भी लोग उस जगह जाने से कतराते हैं। विक्रम, एक शहर का नौजवान जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, गांव आया। उसने उस पेड़ के बारे में सुना और ठान लिया कि वो उस जगह जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन विक्रम ने किसी की बात नहीं मानी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम चुपचाप उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होती गई। आसपास के कुत्ते अचानक भौंकने लगे, लेकिन विक्रम ने अनदेखा कर दिया। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहां किसी की मौजूदगी है। अचानक हवा में सुगंधित फूलों की महक फैल गई। विक्रम ने मुड़कर देखा तो एक अद्भुत सुंदर युवती उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें इतनी चमकीली थीं जैसे किसी आग का प्रतिबिंब हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम यहां क्या करने आए हो परदेसी? विक्रम को जवाब देने का साहस नहीं हुआ। वो बस उसे देखता रहा। वो युवती धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन उसके आसपास का माहौल डरावना था। विक्रम ने सोचा, क्या ये वही यक्षिणी है जिसके बारे में लोग कहते हैं? तभी वो युवती अचानक से हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों भूत एक साथ चीख रहे हों। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। वो युवती अब उसके बेहद करीब थी। उसकी चमकती आंखें विक्रम की आत्मा को चीर रही थीं। उसने कहा, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मेरे पास हमेशा के लिए रहोगे। और तभी विक्रम की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां सिर्फ विक्रम का खाली जूता पड़ा था। कहते हैं यक्षिणी उसे अपने साथ ले गई। वो पेड़ आज भी खड़ा है और उसकी शाखाओं के नीचे यक्षिणी की खूबसूरती का जाल हर किसी का इंतजार कर रहा है। तो अगर आप कभी ऐसे पेड़ के पास जाएं तो संभल कर, क्योंकि यक्षिणी कभी माफ नहीं करती।